अब हम मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के 3 मेथड होते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। सबसे पहले हमने बाय फ्रिक्शन चार्जिंग पढ़ा। तो फ्रिक्शन से चार्ज करने के लिए हमें एक वर्क फंक्शन डेफिनेशन को समझना होगा। तो वर्क फंक्शन क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to bring out an electron from inside the metal surface। कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी की ज़रूरत है, दैट इज वर्क फंक्शन। सपोज हमारे पास में 2 ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, और हमने मान लिया कि ए का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। जब हमने ए और बी को आपस में फ्रिक्शन करवाया तो जिसका वर्क फंक्शन कम है वो जल्दी ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो जिसका वर्क फंक्शन कम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब हम यहाँ पे समझे कि जब भी फ्रिक्शन से चार्ज करवाया जाता है, दोनों ही बॉडीज पर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। ठीक है, तो हम किसी इंसुलेटर को अगर फ्रिक्शन करवाएं तो उसको चार्ज किया जा सकता है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है सूटेबल सब्सटेंसेस। कि हमने पहले पढ़ा था विलियम गिलबर्ट की डेफिनेशन में कि सूटेबल सब्सटेंस को फ्रिक्शन कराना जरूरी है। तो अगर हमने एक ग्लास रॉड को दूसरी ग्लास रॉड से फ्रिक्शन करवाया तो यहाँ पर दोनों का ही वर्क फंक्शन सेम था। तो इस वजह से सूटेबल सब्सटेंस जिनका वर्क फंक्शन अलग अलग हो, उन्हीं को आपस में फ्रिक्शन कराने पर बॉडीज चार्ज होती हैं। अच्छा, फ्रिक्शन में हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे ये सब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके एक सीरीज बनाई, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। इसे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझ लेना काफ़ी है कि ये पॉजिटिव एंड ऑफ सीरीज है, ये नेगेटिव एंड ऑफ सीरीज है। तो अब समझिए कि अगर मैंने सिल्क को एल्यूमिनियम से फ्रिक्शन करवाया तो सिल्क पॉजिटिवली चार्ज होगा, लेकिन जब उसी सिल्क को लेड से फ्रिक्शन करवाते हैं तो अब सिल्क नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्लास रॉड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड भी हो सकती है, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमने फ्रिक्शन किससे करवाया है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि एक मेटल रॉड को हाथ में पकड़कर चार्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अर्थ हो जाती है। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ए पर Q1 चार्ज है और ऑब्जेक्ट बी पर Q2 चार्ज है। हमने इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट बना के रखा, तो जब हमने इन दोनों को टच किया, या तो हम ऐसे टच कर सकते हैं या दोनों ही बॉडीज के बीच में एक कंडक्टिंग वायर जोड़ा जा सकता है। और जब इन आइडेंटिकल बॉडीज को अलग करेंगे तो ए और बी दोनों पर जो चार्ज आएगा वो सेम नेचर का और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा। यहां पर तो हमने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लिया। अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल ना हो तो उस केस में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के हिसाब से होगा, जो हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इंडक्शन क्या होता है?
कि जब हम किसी एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास रखें लेकिन कांटेक्ट नहीं करवाया है, ठीक है, तो उस केस में दूसरी बॉडी पर भी चार्ज डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है जिसको हमने चार्जिंग बॉडी कहा, और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जो कि न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है। हमने इन दोनों को एक दूसरे के पास रखा बट नॉट इन कॉन्टैक्ट, और फिर जब बाद में इनको सेपरेट करते हैं तो ए पर तो चार्ज उतना ही रहा जितना पहले था, लेकिन बी वाले पर चार्ज क्यू डैश आता है जिसे हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। ये इंड्यूस्ड चार्ज -q1-1/ε होता है। इसे हम कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में आसानी से प्रूव कर सकते हैं, जहां पर ε डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होगा, तो 1/∞ 0 हुआ, तो 1 - 0 1 हुआ, तो Q डैश का मैग्नीट्यूड Q के बराबर होगा। लेकिन अगर हम मेटल के अलावा कुछ और लें तो ε हमेशा 1 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा होता है, इसलिए इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड इंड्यूसिंग चार्ज के मैग्नीट्यूड से हमेशा कम होगा। तो इंडक्शन की मदद से हम कंडक्टर या इंसुलेटर दोनों को चार्ज कर सकते हैं, और इसमें एक फायदा क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट से कई सारे ऑब्जेक्ट्स को चार्ज किया जा सकता है। तो इंडक्शन इज द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड अमॉन्ग चार्जिंग बाय कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन। कारण एनर्जी का लॉस नहीं होता, और जो बॉडी मेन बॉडी है उस पर चार्ज में कोई भी लॉस नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे।